भोपाल की उन ऊंची पहाड़ियों पर बसी एक ऐसी जगह जहां हवा थोड़ी हल्की लगती है और सुकून थोड़ा गहरा। ये है मनमोहन टेकरी, जहां से पूरा शहर एक छोटी सी कहानी सा लगता है। और आज इस सुकून भरी हाइट से मैं अपनी ट्रैवल जर्नी का नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम है जय और आज मैं आया हूँ मनमोहन टेकरी की इस सुंदरता को देखने। चलिए मेरे साथ चलते हैं इस व्यू को एंजॉय करने। सुबह ने आज कुछ अलग ही किस्सा लिखा था। हवा ने हल्की सी मुस्कान पहनी और आसमान ने अपने रंग धीरे धीरे जमीन पर उतारे। उन्हीं रंगों के बीच में एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां शांति सिर्फ मिलती नहीं है, दिल में उतर जाती है। वह की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी और मैं एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रहा था जहां वक्त की चाल भी हल्की पड़ जाती है। मनोभवन टेकरी, एक नाम जो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यहाँ कदम रखते ही हवा का एक अलग ही टच फील होता है। इतना काम एनवायरनमेंट की लगता है जैसे जगह ने अपनी स्पीड खुद स्लो कर दी हो। यहाँ आकर सबसे पहले जो चीज़ इम्प्रेस करती है वो है इसका रॉ अनटच सा लुक। लार्ज स्टोन, वुडन टेक्सचर जो एक वाइब क्रिएट करते हैं। जब आप यहाँ चल रहे होते हो तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते हैं, दिल भी धीरे धीरे हल्का होता जाता है। इतनी शांति कि अपनी ही सांस की आवाज़ भी ज़्यादा लगती है। कभी सोचा नहीं था कि इतनी सिंपल सी जगह इतना गहरा असर छोड़ सकती है। मैं एक जगह रुकता हूँ सिर्फ देखने के लिए नहीं, अपने आप को सुनने के लिए। आजकल हम सब भाग रहे हैं पर यहाँ रुक कर लगता है कि ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं थी। कभी कभी बस एक पल की खामोशी ही सब ठीक कर देती है। कभी मैं रुक जाता, कभी धीरे से चल पड़ता। हर जगह का अपना एक रंग था, कहीं मिट्टी की खुशबू, कहीं हवा की वो नर्म सी फील, कहीं पेड़ों की सर्द फुसफुसाहट। मैं सबको महसूस कर रहा था जैसे जिंदगी ने ये पल मेरे ही लिए संभाल कर रखा हो। मनोभवन टेकरी ने सिर्फ व्यू नहीं दिया, इसने दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया दे दिया। मैं इन पलों को महसूस करता हुआ मनोभवन टेकरी के नज़ारे देख रहा था। जितने भी सीन मेरे सामने आ रहे थे, मानो जैसे सब कुछ एक सिनेमैटिक वे में चल रहा हो। तो गाइस, ये जो आप पीछे मेरे मंदिर देख रहे हैं, ये जैन धर्म का बहुत प्यारा सा मंदिर है। अगर आप मनोहर टेकरी आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। जंगल की तरफ बढ़ते ही हवाएं और नर्म हो गई थी। पेड़ों की लटकती हुई शाखाओं से रोशनी जैसे फिल्टर होकर नीचे गिर रही हो, जैसे नेचर खुद एक सिनेमैटिक सीन सेट कर रहा हो। तो गाइस, अभी हम निकले हैं बहुत ज़्यादा हिडन प्लेस, जो कि यहाँ की मनोहर टेकरी की बहुत पीसफुल जगह है। चलिए मेरे साथ। यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट दिखता है, बहुत अच्छा सनसेट दिखता है। चलिए देखते हैं। हर ऊपर जाता स्टेप मुझे शहर से थोड़ा और दूर और खुद से थोड़ा और पास ले जा रहा था। पत्थर, पत्ते, मिट्टी सब एक म्यूजिकल रिदम में चल रहे थे। मैं इस सब के बीच बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, पर इस छोटी सी फीलिंग में ही सब कुछ बड़ा था। मानो फ्रीडम का एहसास हो रहा हो। ये स्पॉट बिल्कुल मिनिमल था, पर पीस का लेवल मैक्सिमम था। कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस भागदौड़ भरी लाइफ में हम उन पलों को मिस कर लेते हैं जो हमें जीना सिखाते हैं। फिर मुझे एक हिडन स्पॉट मिलता है, बिल्कुल केव जैसा। एंट्रेंस नैरो पर इनसाइड से एक नेचुरल फ्रेम बन रहा होता है।
धीरे धीरे इवनिंग की तरफ मुड़ने लगता है। सनराइज हिल के कॉर्नर पर स्लिप हो रही होती है। साइलेंस और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। मैं थोड़ा आगे चल के नज़ारे ऑब्जर्व करता हूँ। स्टोन, टेक्सचर, डिस्टेंस, हॉरिजॉन और भोपाल का काम लेआउट। मैं केव में जाकर बैठ जाता हूँ। वहाँ से पूरा भोपाल शहर एक लिविंग गैलेक्सी की तरह चमक रहा होता है। शाम हमेशा अजीब होती है, कुछ चीज़ें दिखाती है और कुछ चीज़ें छुपा लेती है। सनसेट अब केव के सामने मेल्ट हो रहा था। स्काई का पास्टल ऑरेंज, लेवेंडर और पिंक स्टोन में चेंज होना उस मोमेंट का सुकून अनमीटेबल था। तो गाइज, ये था मेरी ट्रैवल जर्नी का एक और खूबसूरत सा सफ़र। ऐसा ही खूबसूरत सफ़र देखने के लिए जुड़े रहिए ट्रैवल विद जय के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।